वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर, हर्बलिस्ट भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसला आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। चलें, सुबह सुबह उठने की आपको तो आदत होगी बड़ी पक्की वाली, बिल्कुल क्योंकि मॉर्निंग शोज में आप नजर आते रहते हैं। नहीं, सुबह का टाइम भी बड़ा अच्छा होता है, खूबसूरत मंजर होते हैं। ठीक है, और सुबह के टाइम जो भी उठता है तो उसे पूरे दिन का पता चलता है कि मेरा दिन गुजरा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें सुबह उठने की, स्किन पर, सेहत पर क्या क्या अच्छे असरात आते हैं अगर आप अर्ली उठ जाते हैं मॉर्निंग में? देखिए, एक तो नींद पूरी करें, ठीक है, पानी का टेक ज़्यादा रखें और सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। ये दुनिया का बड़ा मुश्किल काम है इंतहाई मुश्किल। जी। लेकिन अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप तो स्किन भी अच्छी हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब आप निकलते हैं बाहर और वॉक करते हैं सुबह के टाइम पे, या सूरज, जैसे सुबह की सूरज में इतनी तपिश नहीं होती है और शाम के सूरज में भी इतनी तपिश नहीं होती है, तो आपको विटामिन डी भी मिल रहा होता है। सही सही, तो यानी ये आपकी ज़रूरी है सेहत आप के रात लिए की। बहुत वैसे मैं आपको शाह नज़ीर साहब अगर बताऊं कि मैं यहाँ पर आने से पहले बड़ी जल्दी सो जाया करती थी और बड़ी जल्दी उठा करती थी। मैं वो उन्हीं में मेरा शुमार होता था, लेकिन अब चूंकि काम या कुछ पता ही नहीं चलता। खैर, सेहत के बड़े सारे मसाइल होते हैं हम, लेकिन बात कर रहे थे स्पेसिफिकली स्किन और बालों की। अगर मैं बात करूं, उसका क्या इफेक्ट आता है अगर आपकी नींद पूरी होती है? देखिए, अगर नींद पूरी नहीं होती तो एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस होती है, तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। दूसरा ये है कि सुस्ती, काहली रहने लग जाती है और चीज़ें भूल जाते हैं, और इसका दिमाग पे भी असर पड़ता है, बालों पे भी पड़ता है। बालों पे असर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पड़ता है। बालों का असर जो है, बालों पे असर जो है मैदे की वजह से भी पड़ता है। नाक बंद हो, गले में रेशा गिरता हो, इसकी वजह से भी होता है। माइग्रेन पेन हो, या थायराइड ग्लैंड्स हो, या पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो, या डायबिटीज़ हो, ठीक है, तो ये कई रीजंस होते हैं बाल गिरने के और बाल ख़राब होने के, स्किन की डैमेज होने के। सही है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला क्रीम, फलानी क्रीम्स, ये क्रीम्स। देखो, जब केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो ये जो आपकी स्किन है, इसको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाती है, तो इससे भी स्किन डैमेज होती है। अच्छा, और लोगों का तो अच्छा, ये मुझसे किसी और ने भी कहा था कि जो आप रात में बहुत ज़्यादा क्रीम्स का, सिरम्स का एप्लीकेशन करके सो जाते हैं, तो कभी कभी स्किन को खुद भी, मतलब बगैर कुछ लगाए भी सो जाया करें, वो ज़रा सांस ले ले। ये हाँ, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। बाद लोगों को मैंने देखा है कि पफिंग लगाते हैं या रोजाना ना फाउंडेशन करें। लगाते हैं, और वो कई कई घंटों तक चल रही होती है। सुबह लगाई हुई है तो रात तक चल नहीं रही नहीं, होती है। रात को सोते वक्त वो नहीं होता कि आपको कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ लोशंस होते हैं, कुछ सिरम्स होते हैं जो आपकी स्किन को ठीक करते हैं, क्योंकि रात में ज़ाहिर है आपकी स्किन अच्छी होती है। लेकिन उसके लिए मुझे किसी ने कहा था कि ये भी डेली ना करें, 4 दिन कर दें, 2 दिन स्किन पे कुछ ना लगाएं। ऐसा सही है या नहीं? सलाह बिल्कुल सही कहा आपने कि आप एक दिन लगाएं, 2 दिन ना लगाएं, है ना? फिर एक दिन लगाएं, फिर 2 दिन ना लगाएं। हर वक्त अपने चेहरे को कवर ना रखें। और ये जो मतलब दुकानों वाले, जो डब्बों वाले, ये तो लिखते हैं रोजाना लगा के, तो फिर 7 दिन 8 दिन आ गए, रात को फिर सो कहीं जाएं, जाके सुबह धो लें। नहीं, आप देखें, एक कोई भी चीज़ हो, आपकी स्किन पे आधे घंटे में, 1 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है, आ जाता है। बजाय उसके आप घंटों लगा के रखते हैं। सही। ठीक है ना? तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि मुख्तलिफ क्रीम्स जो रात को लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं और सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे 1 डेढ़ घंटे बाद, 1 घंटे बाद वॉश कर देना चाहिए। सही है। फिर स्किन रात में मेरा ख्याल है खुद ही कुछ अपना वर्क शुरू करती बिल्कुल, है। जो आपने लगाया हुआ है वो काम तो करेगी अपना। ये जो बिल्कुल लगा के रखते हैं ना, इसमें हवा नहीं लगती, इसको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, फिर वहाँ पे पिंपल्स निकल रहे होते हैं, या उसकी स्किन जो है वो पतली होना शुरू हो जाती है, जो कि आगे चल के ख़तरनाक भी हो सकती है। अच्छा, ये जो स्किन पतली होने का, हम इसी से आ जाते हैं। जी, आप जरा इलाज बताएं इसका कोई, कि देखिए, स्किन जो पतली हो जाती है, उसके अब वो लिए चूंकि सबसे पहले तो sensitivity ये होगी। है कि अपने हाथों को ब्रेक करें, मुख्तलिफ क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल रोकना होगा। ठीक हो और गया। दूसरा ये है कि हम कहीं पे भी बैठे होते हैं, टेबल पे हाथ रखते हैं, कहीं पे भी हाथ रखते हैं, दीवारों पे हाथ रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं, वहाँ के जरासीम उठा के हम हाथ यूं यूं भी कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी चेहरे पे भी ऐसे लगा लेते हैं, बिल्कुल, तो वो जरासीम उठा के आप चेहरे पे लगा रहे जहन हैं, में ही नहीं होता, यूं यूं तो करके आपको बातें वो करते नुकसान का सबब बनती है। तो ऐसी सूरत में एक बेयर टैप के मिलते हैं, उन नाब नाम से, हैं। पंसारी के पास मिल जाते हैं। उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें। अगर वो नहीं हो तो उसका सिरप बना हुआ ले लें आप, हर पंसारी के पास मिल जाता है। 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिएं आप। एक तो उससे ये होगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा। दूसरा ये है कि स्किन भी अच्छी होती जाएगी, दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे, दाने भी ख़त्म होते जाएंगे, और चेहरा खिल उठेगा आपका। सही है। नहीं, मैं स्पेसिफिकली उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो क्रीम्स कल मेरी लगाते कहीं हैं। बात हो रही थी, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ कोई यही बात हो रही थी कि कोई
वो जो एक खतरनाक फॉर्मूला क्रीम है जिसको हम बार बार कहते हैं कि नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, मगर अभी भी एक अच्छा, मतलब मुझे इतनी हैरत हो रही थी, जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इनको कन्विंस करना पड़ेगा, वहां पर ये बहस हो रही थी कि नहीं आपको नहीं करती होगी ना, हमें उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, कहते यही है कि उससे स्किन पतली हो जाती है। हाँ। ये जो पतली स्किन हो गई है ये रिवर्सिबल है, मतलब ये हो सकती है, ये नहीं, मैं चाह रही हूँ ये ठीक हो सकती है। हाँ, ये दोबारा से थिन हो जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, बिगाड़ने में तो मिनट भी नहीं लग रहा, बिल्कुल, बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। ये कैसे थिन होगी? जिनकी हो गई है पतली, तो उनको फिर बड़े मसले होते हैं। तो उनको चाहिए कि अव्वल तो इससे तौबा कर लें, दूसरा ये है कि जिनको भी दाग, धब्बे, खड्डे, निशान, ओपन पोर्स, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, 2 टोन चेहरा और स्किन पतली हो रही हो, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना मूंग की दाल। मूंग की दाल, पीली वाली मूंग की दाल, 50 तो ग्राम। नहीं नहीं, 50 ग्राम मूंग की दाल ले लें। ठीक है, 10-20 रुपए के अंदर मिल जाएगी। ये 20 रुपए वाली ठीक चीज है। ठीक है, और उसमें डालें आप समंदरी झाग, पंसारी से मिल जाती है, वो भी 5-10 रुपए की मिल जाती है। सही हो गया। आप 20 ग्राम समंदरी झाग ले लें, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ ले लें, 20 ग्राम अनार के फूल ले लें, और इन्हें 50 ग्राम जो है वो मूंग की दाल के अंदर मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में, अगर दूध ना हो तो अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगा लें, आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। और ये कब तक करना है? ये 1 महीना कर लें, आप खुद मुझे दुआएं देंगे। जबरदस्त हो गई बात कि 1 महीने तक कर लें, और आपसे नहीं बने तो फिर हकीम साहब के पास चले जाएंगे, बना के देते, क्योंकि मैं तो डर गई इतनी चीजें मुझे लगेगा। नहीं, बहुत इजी चीजें हैं ये। अच्छा, ठीक है, नहीं आप नहीं बना के देंगे? हम भी बना के देते हैं। अच्छा, ओके, चलिए जी, हम वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी पता है क्या हुआ, हम बात कर रहे थे स्किन की या बालों की, और आपने एक चीज नाम ली, समंदरी झाग। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए ना वहां चली गई, ये क्या चीज है? समुद्र पे चली गई। हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं, मैंने कहा पहले रोको आपको बीच में, फिर मैंने कहा व्हाइट कलर के ऐसे टुकड़े मिलेंगे आपको, पीसेस मिलेंगे, और इसे तोतों के आगे भी रखा जाता है, या ऑस्ट्रेलियन तोतों के आगे। तो ये एक पीसेस होते हैं जो पंसारी के पास मिल जाते हैं, और सस्ती चीज़ है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। नहीं, मतलब ये क्या है, कोई सख्त चीज है? ये झाग से तो मेरे समझ में आ रहा है कुछ सूखी हुई होती है, हल्की सी कोई चीज, हल्की सी चीज है ये, है हल्की सी होती है। नहीं जैसे हवा की तरह बिल्कुल नहीं, 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 एक ठोस होती है, सख्त होती है। ओके, तो फिर इसका नाम झाग क्यों है? इसे समुद्री झाग कहा जाता है, इसे कफे दरिया भी कहते हैं। कफे दरिया, अरे फारसी में कफे दरिया, उर्दू में जो है वो समंदरी झाग। क्योंकि ये कुछ और चीजों में भी मुझे लगता है इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग इसका नाम लेते हैं। साफ करने में भी काम आता है ये। अच्छा, जी हाँ, इससे मंजन भी बनते हैं। अरे अच्छा, जैसे अगर दांतों में पिलाट है, धब्बे हैं, निशान हैं, स्मोकिंग के, चाय के, गुटखे के, किसी भी पान के, तो उसको ख़त्म करने के लिए और चमक लाने के लिए आपने 50 ग्राम समंदरी झाग लेनी है, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 50 ग्राम अनार के छिलके लेने। ठीक है, ठीक है, और 50 ग्राम लाहौरी नमक, 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, फिर इससे आप मंजन करें दांतों, सफेद हो जाएंगे, दांत भी साफ होंगे, और दांतों में जैसे गर्म ठंडा लगता हो वो भी चीज़ सही हो जाती है। सही, इसको ब्रश से कर सकते हैं? ब्रश से, आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप इस पाउडर को थोड़ा सा टूथपेस्ट को लें, हाँ, मिक्स करके आप लगाएं, आप देखें दांतों में कितना अच्छा आपको फ़ायदा करती है, दांत साफ भी होंगे, पिलाट भी दूर होगी। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज्यादा फायदे हैं। अपने घर पे बनाइए। ठीक। अच्छा, अभी अनार के छिलकों की आपने बात की, कुछ लोग अनार का जो खाने के बाद छिलका लेके ना डायरेक्ट जोर जोर से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, शक 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 सफाई शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी वो स्किन मेरी अच्छी हो रही है और वो पूरा डेड स्किन जो है वो उतर रही है। मुझे ऐसा लगता है देख के स्किन फट नहीं जाती होगी? अनार का छिलका पील करती है, क्योंकि ये अनार के छिलकों में ना तेजाबियत होती है, खटास होती है, तो इस तरह डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना ये पील होगी, इसको उतरेगा छिलका आपका, है ना, और हाँ, उसके निशान बढ़ जाएंगे आपके। और मतलब वो मेरे सामने वो खातून थी, वो किए जा रही होती बड़े अच्छा खाओ उसके बाद छिलके को जो, अच्छा ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अब ट्रेंडिंग है ये चीज, आप भी सुन रहे होंगे कि फल आपने खा लिया है, खाने के बाद उसका छिलका जो है आपने चेहरे पे लगाना है, जाया नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फल पे भी डिपेंड करता है, मुझे लगता है बनाना का चले ठीक है, सॉफ्ट होता है, वो आपकी स्किन नहीं फाड़ेगा। आम की बात करें तो वो उसके,
अब आप पपीते की आप कर सकते पपीता हैं। भी, मतलब आप अनार भी लगा रहे हैं, अनार खुद नहीं को चुभ रहा है वो, और मतलब अनार चुभेगा आपको, वो आपकी स्किन को ख़राब करेगा। और अनार का छिलका जो है हम उस सूरत में यूज़ कराते हैं, स्किन पे नहीं कराते हैं। अच्छा। आप देखें बाद लोग कलर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं सर पे कलर, ठीक है, लेकिन उसका स्टे लॉन्ग नहीं होता, सही। पक्का कलर नहीं बनता। तो आप कभी भी मेहंदी लगा रहे हैं सर पे, तो जैसे आपने मेहंदी आपने 50 ग्राम ली है और उसके अंदर 10 ग्राम अनार का छिलका, 10 ग्राम मेथी दाना और 10 ग्राम दंदासा अच्छा, पीस के मिला लें ठीक है। और फिर वो आप मेहंदी आप सर पे लगाएं। उससे एक तो कलर लॉन्ग स्टे होगा, दूसरा उसकी शाइन भी अच्छी होगी। सही। अच्छा, ये जो उपटन बनते हैं, कुछ लोग ऑरेंज के पील को ड्राई करके पाउडर बना, इस तरह से अनार को कर सकते हैं, क्योंकि अभी अनार का सीजन है अनार और को महंगा भी देखें- बड़ा है, दिल चाहता है कि छिलका भी इस्तेमाल कर ही लूं, कर लूँ। तो क्या कर सकते हैं इस वक्त? देखें इसके अनार के छिलके को ऑयल में डाल सकते हैं बालों के लिए, अरे जबरदस्त, सुखा के या ऐसे बिल्कुल ही? सुखा के ठीक सूखे हुए भी पंसारियों के पास मिल जाते हैं। आप ठीक है। आपने जैसे जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, सर खाली खाली लग रहा हो, तो आपने 1 पाव तिल का तेल ले लें या है। कोई भी तेल जो आपको सूट करता है, सही। ठीक है। उसमें एक तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा जो है अनार का छिलका सूखा हुआ डाल दें। और जो घास होती है ना, जैसे ये देख रहे हैं आप जी जी घास जी है, जी, आपने बताया था। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। ये 1 चम्मच के बराबर ऊपर का हिस्सा काट के आप उसमें तेल में डाल लें, 1 घंटा धूप में रख लें। अनार का छिलका इसलिए डाला कि उसकी शाइन बढ़े, बाकी बाल घिरना झड़ना आपका 10-12 दिनों में दूर हो जाएगा। और वो आप अपनी घास ख्वाहिश और के मेथी साथ, दाना से वो काम बिल्कुल, करेगा। सही। मेथी दाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अनार का छिलका डाल लें और साथ में थोड़ी सी घास डाल लें। आप इसका रिजल्ट देखें। अरे वाह। बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें। आप करके देखें, मेरे अपने घर पे यूज़ हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं तो समझती हूँ अभी मैं हम, जितने भी टिप्स बताता हूँ पहले मैं अपने घर पे यूज़ करता हूँ, खुद यूज़ करते हैं, फिर दूसरों को बताता हूँ। ये कितनी अच्छी बात है ना, आप दूसरे जब ना हमें बने रिजल्ट तो मिलता है दूसरों को भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। सही बात है, लेकिन फिर भी आपने पूछकर ही करना है, खुद से नहीं लग जाए फार्मूले नहीं, बनाने। इसके नुकसान कोई भी नहीं है, अच्छा, कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ ही नहीं है। सही। अभी जैसे अगर हम मौसमी फलों की बात कर लें, अनार की ही अभी मैं बात कर लेती हूँ, अभी बड़ा अच्छा अनार आया हुआ है, जी जी तो हम उससे और क्या क्या फायदे ले सकते हैं? एक तो आपने अनार का जूस पी लिया, आपका खून बन गया, जी। ठीक है। छिलके को आपने कहा चलें ड्राई करके ऑयल में डाल लिया, तो आपके वो बालों के लिए अच्छा। और क्या हो सकता है जो स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा? और कुछ ऐसी चीज़ भी बताएं जिससे हमें नींद बहुत अच्छी आए, और नींद ऐसे अच्छी आए कि वो टैबलेट वाली ना हो, बेफिक्र उसमें वो इफेक्ट ना आए कि आपने जी, टैबलेट बिल्कुल। ली है। देखिए अनार आपको एक एनर्जी देती है, ठीक है, कमज़ोरी को दूर करती है, खून की कमी को पूरा करती है, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, पेट के निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप 1 कप अनार ज़रूर खा लिया करें। बाद लोग 5-5, 4-4 अनार खाते हैं, ऐसा ना किया करें। 1 बॉल उसका खा लिया करें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन, टेंशन और करवट बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ऐसे काँप रहे होते हैं और सुस्त रहते हैं, तो अपनी नींद को खुद की नींद करें, बेहतर करें बग़ैर दवाइयों के। और एक जड़ी बूटी आती है मुश्क बाला, इसका दूसरा नाम है असारून। इसमें मुश्क स्मेल बाला? होती है, जैसे हींग में स्मेल होती है ना, ठीक है। ऐसे इसमें भी स्मेल होती है। अगर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, उसे खाली कैप्सूल में भर के खा लें, अच्छा, ठीक है। उसे बारीक पाउडर बना लें, उसके खाली कैप्सूल पंसारी को बोलें आपको दे देगा, आप उसमें भर के 1 कैप्सूल रोज़ाना खा लिया करें। नींद अच्छी आएगी, डीप आएगी, सुबह उठेंगे फ्रेश होके उठेंगे आप। और कोई वो वाला इफेक्ट नहीं होगा कि जैसे आपको आदत पड़ गई नहीं, है, इससे जैसे हमें आदत नहीं स्लीपिंग बनी। पिल्स के तो आदत ये पड़ कुछ जाती है, दिन आप इस्तेमाल कर लें, जब आपकी नींद बेहतर हो जाए आप इसे छोड़ दें, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये किसी आप दूध के डिस्टर्ब साथ नहीं कुछ होंगे। ऐसी चीज नहीं, बस आपने सादा पानी, अच्छा, हाँ, अगर दूध पीना चाहें तो शौक से पी सकते सही। हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम पे, किसी चीज पे, मैदे पे नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा? किसी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कुछ भी इफेक्ट नहीं नहीं। करेगा। ठीक, यानी ये नींद का तो बड़ा आपने कोई आसान फॉर्मूला बता दिया। हाँ, अब बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, जिसकी वजह से हाथ पाँव में, पिंडलियों में दर्द सा महसूस होता है, तबीयत में बेजारी फील होती है, तो ये अनार जो है कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। सही। और जिन लोगों को डीपली कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत सख्त, जैसे डायबिटिक पेशेंट भी हैं, दूसरे भी हैं, तमाम लोग छोटी बड़ी उम्र के, सिर्फ 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मैं टोटके कम बताता होता हूँ, इससे ज़्यादा उम्र वाले यूज़ करें। तो सना मक्की और काली हड़ ले लें आप, ठीक है। सना मक्की और काली हड़, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी से लें। फ़ायदा पहले ही दिन करेगा, और जब ठीक हो जाए इसे रोक दें, दोबारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। सही हो गया। अच्छा, अनार लेने का राइट टाइम?
राइट टाइम सुबह भी है, शाम मगरिब से पहले पहले। बस मगरिब से पहले पहले उसके या मगरिब के बाद ये है कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना ये ज़रा सा स्लो हो जाता है, तो इसलिए हम कहते होते हैं कि जो भी करना है आप मगरिब से पहले कर लिया करें। अच्छा अभी खाना पीना भी आप 8-9 बजे के दरमियान में खा लिया करें, फिर उसके 2 घंटे बाद आप बेड पे जाया करें। ये बात तो बड़ी अच्छी है, समझ में भी आती है, लेकिन कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है, उनका पूरा दिन काम होता है और वो पहुंचते ही घर 9 बजे हैं। हम जैसे लोग घर पहुंचने का टाइम 9, 9:30 10 होता है। अब 10 जब बजे खाना खा खाए लें। आप क्या करें? देखें, खाना खा के थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर एक 40 कदम चल लिया करें। 40 कदम 40 कदम दौड़े नहीं, वॉक ना करें, 40 कदम चल लिया करें, ये हजम हो जाएगा। बस 40 हाँ, कदम से? फिर वो तो उसके आप घर बाद में आप भी चल सकते हैं। बिल्कुल घर में भी चलें, 40 कदम चल लें और फिर उसके बाद आप फिर भी आप बैठें, घर में बातचीत करें, लेकिन बेड पे सोने के लिए 2 घंटे बाद ही जाएं। 2 घंटे बाद? वो ज़्यादा बेहतर अब आप ये बताएं ना, कोई पहुंचा ही घर में 9:30 10 बजे, अगर उसने खाना खाया तो वो तो सोने फिर 12 बजे जाएगा। हाँ, जब वो 12 बजे सोने जाएगा फिर सुबह उठेगा तो नींद का मसला हो 7 गया। बजे उठेगा ना, 12 से 7 घंटे हो गए ना। अच्छा ओके, हाँ ये भी 7-8 सही है। घंटे ज़रूरी है। सही, 7 घंटे भी सही है। हाँ, 7-8 अच्छा घंटे। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि नींद इतनी ज्यादा जरूरी भी नहीं है, मुझे लगा ये कोई गलत बात कर रहे हैं। नहीं, ज़रूरी है। नहीं, उन्होंने कहा कि 5 घंटे भी अगर आप डीप स्लीप लेते हैं, गहरी पुरसुकून नींद की वो बात कर रहे थे, जिसमें आप बिल्कुल ना करवट बदल रहे हैं, ना आप उठ रहे हैं, ना कोई बेचैनी है, तो अगर आपने वो कंटिन्यूस 5 घंटे ली है तो वो उसके बराबर है कि आपने 8 घंटे ली। ये वो सही बात बिल्कुल है? सही कह रहे हैं। नींद होती ही 5 घंटे की है, बाकी 1-2 घंटे जो होते हैं ना वो कच्ची नींद होती है। अच्छा नींद को बुला रहे होते हैं, फिर सो जाते हैं, अच्छा, तो ऐसा होता है ये। लेकिन कोशिश करें अपनी 7-8 घंटे की नींद पूरी किया क्योंकि आप सो पानी का 5-6 टेक भी बजे। ज़्यादा रखें। देखो, खुद हो तो दुनिया है, अगर खुद नहीं हो तो दुनिया ही बेकार है। बिल्कुल सही बात है। और हमारा कुछ मिजाज और आदत ऐसी हो गई कि हम खुद को जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रखते, बाकी चीजें रखते हैं। हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए, अच्छे कामों को अपनाना चाहिए, जो नेगेटिव हैं उसको मत अपनाएं आप। बिल्कुल सही बात है। सुन लें, बात करें ना, सुने सुननी सबकी, तो करें चाहिए। अपनी, सुनेंगे नहीं तो जो दुनिया आपको छोड़ बेहतर देंगे लगे। आपको। कोई लोग सर्कल ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। सुनना तो और पड़ती है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि लोगों को अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अब कोई भी चीज़ नहीं है, पेट के दर्द को इजी भी ना लिया करें, आगे चल के खतरनाक भी हो जाता है। हाँ, मैंने तो बल्कि यहाँ तक भी क्योंकि सुना, ये- पेट के दर्द से जो मरता है वो शहीद होता है, क्योंकि वो बड़ी शदीद तकलीफ होती है। शदीद तकलीफ होती है। पेट का दर्द जो है वो दिल की वजह से भी होता है। अच्छा जी हाँ, ओके। देखें, अगर आप एंटी गैस या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट के दर्द में आराम नहीं आ रहा, आप कोशिश करें कोई तौलिए को गर्म करें, इस्त्री से पेट पे टकोर दें, फिर भी आराम नहीं आ रहा, आधी चम्मच अजवाइन खा लें, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। अजवाइन और अगर फिर भी आराम नहीं आ रहा तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, फौरन जाए, मतलब हल्का ना ले इसको। जिसको हल्का ना लें। सही है। पेट के दर्द को पहली फर्स्ट एड तो आपने बता दी कि सिकाई करें, सिकाई करें, उसके बाद आधी चम्मच अजवाइन ले लें, अजवाइन ले लें पानी के साथ। अजवाइन ऐसे चबा के ऊपर पानी पी लें, आप देखें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पेट के दर्द में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अजवाइन तो गर्म नहीं होती? नहीं, आधी चम्मच से क्या होगा। अच्छा सही है। वैसे ये जो गरम और तासीर का फॉर्मूला है ना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखें, ये लोगों ने बनाई हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको हम कहते हैं कि सुबह में खा लें, ये सुबह में तो मैं अंडे खाता हूँ। बिल्कुल। अरे भाई, वो खाएं, आप, आपकी मर्जी है, अपनी दवा तो वक्त पे खाएं। बिल्कुल सही। बास कहते हैं खाने से पहले खाऊं, खाने के बाद खाऊं। मैं कहता हूँ जाना तो पेट में ही है, चाहे पहले खा लो या बाद में खा लो। सही है सही है। नहीं, वो होम्योपैथ वाले कहते हैं कि खाने से पहले अगर आप खाते हैं तो बड़ा जल्दी काम करती है दवा, खाली नहीं, मैदे में सब में काम करती है, सब में दवा बनी ही काम के लिए। काम करती है वो। सही है। अच्छा, गरम ठंडे से मुझे ख्याल आया, जोड़ों का दर्द जिनको होता है उनको बहुत सारी चीज़ें मना कर दी जाती हैं कि ये ठंडी तासीर है, ये नहीं लेना, इससे दर्द और बढ़ जाएगा। जरा इस पर आ जाते हैं, जोड़ों के दर्द पर। देखें, एक होता है अर्थराइटिस पेन। अर्थराइटिस पेन में ये है कि घुटनों में गैप आ जाता है और टक टक की आवाज़ आती है, थोड़ा सा तेज़ चलते हैं तो ऐसा लगता है घुटना टूट रहा है, बैठ जाते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, बिल्कुल। और चलते हुए सांस भी फूलता है, कमज़ोरी फील होने लग जाती है। और ये होती है अर्थराइटिस। एक होती है रोमेटाइज अर्थराइटिस, उसमें ये होता है कि आपके एक एक जोड़ में दर्द होगा, एक एक जोड़ में, और उसमें स्वेलिंग भी होगी, सूजन भी हो जाती है, वो रोमेटाइज अर्थराइटिस कहलाती है। उसका कोई इलाज है? हाँ। अच्छा। जी हाँ, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, घुटनों में गैप आ गया हो, घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ें आ रही हों, चलने फिरने में दुश्वारी हो रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए
विटामिन डी, कैल्शियम, जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं उसको जारी रखिएगा। और एक 4 किस्म की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इसे अपने घर पे बनाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करना। सबसे पहली चीज़ लेनी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। ये लेना है आपने 50 ग्राम। असगन नागोरी, जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं, इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी, ये इलायची के दरख्त की लकड़ियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। इसमें विटामिन के की मिकदार पाई जाती है। सूरजजान शीरी, ये लेना आपने 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम है। मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, एक कप दूध या पानी से। अगर भूल जाएं, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद लें। 5 दिनों में आपको काफ़ी आराम होगा तकलीफ में। देखें, इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक जड़ी बूटियाँ बताई हैं। सही। 5 दिन में काफ़ी आराम होगा। इसको मत समझिएगा आप ठीक हो गए, आप इसे 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिएगा और फिर अपना एक्सरे करवाइएगा। चलें, ज़बरदस्त हो गया। जो दूसरी किस्म आपने बताई थी उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं ब्रेक पर और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और अभी हम बात कर रहे थे आपसे हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब से, जोड़ों के दर्द की बात होती है। आपने 2 अक़साम मुझे बताई ना, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड आर्थराइटिस। जी, ये जो दूसरी वाली किस्म है, इसमें भी यही सब कुछ बिल्कुल चलेगा? यही इस्तेमाल कराएं, स्वेलिंग भी उतरेगी, कार्टिलेज जो कम हो जाता है, गुदा कम हो जाता है, ये उसको पूरा करती है। अच्छा। एक होती है ऑस्टोप्रोसिस, ठीक है, हाँ, हड्डियों का बुरबुरापन। सही है। तो ये भी तकरीबन 45 साल बाद, 50 साल बाद भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। ठीक है। बहुत तकलीफ होती है। ऐसे पेशेंट को ज़्यादा चलने से मना इसलिए करते हैं कि कहीं ठोकर ना लग जाए, हड्डी टूट जाती है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा देर खड़े होने से मना करते हैं कि भाई एहतियात करें आप। बहुत सारी मेडिकेशन यूज़ होती हैं, इंजेक्शन यूज़ होते हैं। एक आप लोग खजूर खाते हैं, तो उसी के दरख्त का गोंद मिलेगा आपको, गोंद छुआरा। खजूर का जो दरख्त होता है, हाँ, उसका हर दरख्त में से गोंद निकलता है ना, कीकड़ के दरख्त से भी निकलता है, ठीक है, नीम के दरख्त से भी निकलता है, आम के दरख्त से भी निकलता है। सही। तो आप छुआरे, खजूर का जो दरख्त होता है, उसको जैसे कट लगाएंगे उसमें से गोंद निकलता है। तो ये पंसारियों के पास भी मिल जाता है। ठीक। तो ये आप ले लें 100 ग्राम के करीब। बोलना गोंद छुआरा दे दें, उसे पानी के अंदर डिप करके उसे गर्म करें। ठीक है। ऐसा इतना गर्म करें कि ये शहद की तरह नरम हो जाए। अच्छा। फिर इसे कपड़े में छान लें आप, सही। जिसमें कचरा, लकड़ी, पत्थर होते हैं ना, वो निकल जाते हैं और ये साफ सुथरा आपका गोंद छुआरा आपको बॉल में मिल जाएगा। वो आप फ्रिज में रख लें। उसमें से 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं 4 महीने तक। अच्छा। 4 महीने के बाद अपना बोन्स स्कैनिंग कराएं, आपको खुद हैरत होगी, नुमाया फ़र्क होगा। अच्छा। ये ऑस्टोप्रोसिस के लिए बहुत बेहतरीन है। यानी वो जो भुरभुरापन है उसको ठीक कर देती है। समझे, कच्ची हो गई हैं हड्डियां, हाँ, वो मजबूत हो जाएंगी। उसको ठीक करेगी। ठीक। तो ये आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि हर कोई इसको ले ले? हर कोई ले सकता है इसे, है ना, जो अभी इस प्रोसेस में नहीं गया है, अगर वो पहले से ले ले तो उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ऐसा कर सकते हड्डियां हैं? मजबूत हो जाएंगी, लेकिन देखो ऑस्टोप्रोसिस जो है ना, बहुत कम लोगों को होता है। अच्छा। जी हाँ। और अपना विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें चेक किया करें। इसके अलावा जो है, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी अच्छी जगह जाके अपना साल में 1 बार एग्जीक्यूटिव चेकअप करवा लिया करें। कुछ टेस्ट होते हैं, ताकि कोई तकलीफ आ रही है उसको वक्त पे काबू कर लिया जाए। सही। जो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। सही। हाँ, मुझे भी यही है कि आपने खुदा ना खास्ता अगर इस वर्स्ट कंडीशन में जाना है, कोई ऐसी चीज़ हो कि आप अभी से लेना शुरू करें, ताकि वो आप जाएं ना ये हड्डियों के भुरभुरेपन की तरफ, और वो किस एज से शुरू कर दें? देखें, आप ये खजूर के गोंद का इस्तेमाल लाजमी किया करें, साल में 1 महीना कर लिया करें, ना, कभी कभी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरी चीज़ होती है, आप गिर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, आप उठ गए, आप अपने घर चले गए, कुछ दिनों के बाद कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। जी हाँ, ये कमर के मोरे जो डिस्क है ना, वो स्लिप हो जाती है। सही। उस टाइम पे तो लोहा गर्म होता है, पता नहीं चलता। जब थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। L4 और L5 के मोरे, वहाँ पे एक वेन्स होती है जो दब जाती है। इसको अर्कुल निसा का दर्द भी कहेंगे, इसको लंगड़ी का दर्द भी कहेंगे, इसको छाती का पेन भी कहेंगे।
ओह, अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। इसकी वजह से जब S1 का मोरा भी जब दब जाता है तो पाँव सुन्न भी हो जाते हैं। ठीक। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए और इसके लिए आपने भी 4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने गोंद फुलाई, ठीक। ये फुलाई का गोंद कहलाता है। चीड़ के दरख्त होते हैं यहाँ एबटाबाद इन जगहों पे बहुत होते हैं। सही। तो इसका दरख्त होता है, इसका गोंद मिलेगा पंसारी के पास। गोंद फुलाई ये 50 ग्राम ले लें आप। असगन नागौरी 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम और सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें बारीक। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये भी कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें। तकलीफ़ में तो 4-5 दिन में आराम आ जाएगा, लेकिन इसे महीना 2 महीना इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद दौड़ के देखें, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। सही है। अच्छा, कुछ लोगों को सर्वाइकल का इशू होता है, सर्वाइकल वो क्या करें? ये बिल्कुल वो मैंने कहते हैं कि स्ट्रेस से हो रहा है, काम की ज्यादती से हो रहा है, ये काम। सोने कमज़ोरी की वजह से भी होता है अच्छा। और आपका बेड जो है वो अगर सही नहीं है, कुछ ऊपर कुछ नीचे है, उसकी वजह से भी होता है। वज़न उठाने की वजह से भी होता है, सही। चोट लगने की वजह से भी ठीक होता है। है। तो इसमें ये है कि जब सर्वाइकल के मोरे हिल जाते हैं तो उसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं, ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है, ज़िलज़िला महसूस होता है। तो उसमें भी ये काम करेगी जो अभी मैंने सतावर वाला नुस्खा बताया, गोंद फुलाई वाला। आप ये इस्तेमाल करें, ये सर्वाइकल के मोरों को भी और कमर के मोरों को, दोनों को ठीक करती है। सही है। सर्वाइकल में ये जो अभी आपने बिल्कुल बताया, काम करती ये है। नुस्खा उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि अच्छा, अभी इसकी वजह सोने से की हाथ आपने भी बात, सुन्न होते हैं। जी जी, अभी आपने कि सोने की कुछ पोस्चर से भी हो जाता है कि अगर क्या जिनको सर्वाइकल का एक दफ़ा खुदा ना खास्ता आ गया है इशू, तो अब वो क्या करें? पिलो रखें, नहीं रखें, क्या नहीं पोस्चर हो, कैसे सीधा हो? सोएं आप और कोशिश करें जैसे सख्त जगहों पे ना सोएं, अच्छा। नरम जगहों पे सोएं, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो बेड हमारा आम मैट्रेस आम होता है नॉर्मल बेड है, आप बिल्कुल सोएं। और दूसरा ये है कि ना थोड़ा सा ना तकिया ऊंचा ना रखें, जी, थोड़ा यही नीचे मैंने कहीं सुना पतला था। वाला तकिया रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर तकिया रखी ही नहीं तो और सबसे बेस्ट है, ना रखें तो कोई बात नहीं है, और ज़्यादा बेहतर है ना? और दूसरा जिनके मोरे हिल जाते हैं वो झुक के काम ज़्यादा ना करें। खवातीन में जैसे झाड़ू लगाना, झुक के काम करना, जैसे झुक के बर्तन उठाना, झुक के बर्तन धोना, ठीक है। कपड़े नचोड़ना झुक के, ऐसा नहीं, सीधा फ्लैट अपने आप को रख के करें। सही, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होगा ये थोड़ा सा उनके लिए, मुश्किल होगा, जब लेकिन ठीक हो जाए बाद में कुछ भी करें, कोई मसला नहीं। तो ये ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, सर्वाइकल तो मैंने कुछ लोगों को, बल्कि एक हैं खातून मेरी जानने वाली, जो पता नहीं कब से इलाज करवा रही हैं, और जब भी वो मुझे मिलती हैं तो कहती हैं अरे वो ही अरसला, आपको क्या पता। मेरे पास भेज दीजिएगा, अच्छा, सही है, बिल्कुल मुझे सही। दुआएं देंगी वो। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल, अल्लाह करे वो देख रही हूँ इस वक्त मैं ज़रूर भेजूंगी, इंशाल्लाह। क्योंकि जितनी बार भी वो मुझसे मिलती हैं और मैं उनसे पूछती हूँ अब आपकी तकलीफ़ कैसी है, बस दवाइयों पर वही हाथ रखती हैं पीछे। मुझे तरस आता है कि हम दवाइयों पे ही चल रहे हैं, उससे ही अल्लाह ठीक उसे रहता ठीक है। करे, तंदुरुस्त करे, तो मोहताज मैं ना तो करे। क्योंकि मैंने फेस नहीं किया तो मैं सुन के बहुत इस लफ्ज़ से ही डरने लगी थी उनको देख के। मुझे ऐसे लगने लगा था कोई बहुत ही कोई डेंजरस ये बीमारी है, पर आपने माशाल्लाह बड़े ही हल्के अंदाज से ये खा लें और लेटें। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल तो ये कोई बेहतर इतनी हो बड़ी जाएगा। चीज़ नहीं है, ना डरें इससे। प्रॉपर अगर इलाज करवा लें, और इस इलाज के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अच्छा अरसला, एक चीज़ और भी है, डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से और दूसरा अपना ख्याल ना रखने की वजह से, आपको पता है डायबिटिक शुगर का जो मर्ज़ है वो अंदरूनी ऑर्गन्स को बहुत कमज़ोर कर देता है। रगों को कमज़ोर करता है, रगें सिकुड़ती हैं। अच्छा। इसकी वजह से पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, पाँव में से चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे रेत के ऊपर चल रहे हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। याद रखिएगा, अपने शुगर को चेक करते रहा करें और अपने शुगर की जो मेडिकेशन है वो जारी रखिए। और जैसे हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ ले लें। एक आप ले लें सतावर, एक आप ले लें इसमें मगज़ बिनोला। ठीक है। इन दोनों को मिला लें 50-50 ग्राम। अगर मगज़ बिनोला ना मिले तो असगन नागौरी ले लें आप, ठीक है। विटामिन B12 B6। इनको मिला लिया, बारीक पाउडर बना लिया। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते ये सुनपन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक्टिव होना आप शुरू हो जाएंगे, ये सुस्ती काहली भी दूर हो जाएगी। अरे वाह, ज़बरदस्त। यानी अब बीमारियां एक तो खुद तकलीफ दे रही हैं, उसके अलावा आपने कहा कि अंदर के ऑर्गन्स भी वो हाँ, बहुत गला रहे हैं। अच्छा, वैसे बिल्कुल। शुगर का इंटेक एक नॉर्मल इंसान का जिसको शुगर नहीं है, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए पूरे दिन में? 1 चम्मच बहुत है या वो भी ज़्यादा है? एक बात याद रखिएगा कि मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। ठीक है।
शुगर होती है लवलवा डैमेज होने से। ओके, और वो डैमेज क्या चीज़ कर रही है? बहुत सारी चीज़ें, टेंशन भी कर रही है, अच्छा, डिप्रेशन भी कर रही है, अरे और इसके अलावा जैसे वालिदैन में अगर शुगर हो विरासत में, तो वो फिर तो आप हर 6 महीने बाद अपने शुगर को टेस्ट करना चाहिए। ये वाला ये चीज़। विरासत से भी आ जाती है, तो ठीक इसलिए इसका मीठा खाने से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब शुगर हो गई है फिर तो फिर आपने बिल्कुल मीठा नहीं खाना। फिर तो बिल्कुल नहीं खाना। फिर अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो बिल्कुल ये वाले काम नहीं करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बहुत कुछ आज भी एज़ यूजुअल मुझे भी और देखने सुनने वालों को भी सीखने को मिला। आई होप आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आज का प्रोग्राम भी आपको आया होगा पसंद। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, यहीं पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।